गाइस एक बार फिर से आप सभी का जीके फेस करंट पे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जो है अब वीकली में एक न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज कर दिए। ठीक है, आपको जो है सुबह मिल चुकी होगी एक और, जो कि संघाई के बारे में। और अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वॉन में हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया के वॉन में हुआ था। वो, हाँ भाई, वो वही व्यक्ति है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। नाम है उसका एडोल्फ हिटलर। बहुत ज्यादा जानी मानी हस्ती है एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा नेता जो कि एक अच्छा खासा इंसान था। पढ़ने में चाहे उसका मन नहीं लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में उसका बहुत ज्यादा मतलब कि मन करता था पढ़ने का। लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ कि वो एक तानाशाह की ओर चला गया? ठीक है, ये सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एडोल्फ हिटलर के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। ठीक है, 2 लगे क्लास या फिर 3 क्लास लगे, इन सबको आपने वॉच करना, और ये आपको संडे ही मिलेगी क्लास। देखिए, जन्म मैंने आपको बता दिया है कि 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वॉन में हिटलर, एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। ठीक है, और हाँ, इसको जो है 1945 मतलब कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेके 1945 के लिए जिम्मेदार ठहरा था। जिम्मेदार क्यों ठहराया था? जिम्मेदार इसलिए ठहराया था इस व्यक्ति को क्योंकि इसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था इसने। ठीक है, तो इसने जो आक्रमण किया उससे रूस और किसने, रूस और ब्रिटेन ने जो है पोलैंड को ये वादा किया कि हम तुम्हारा बदला लेंगे। सो उसको ये आश्वासन दिया, जिसके बाद जो है इन्होंने क्या करा, पोलैंड मतलब कि जर्मन की जो नाजी सेना थी उस पर आक्रमण कर दिया। अब ये जो पोलैंड पर जो आक्रमण था वो कैसे हुआ था? जो एडोल्फ हिटलर था उसके द्वारा उसने क्या करा, उसने जो है इससे बोला था कि अपनी नासी सेना से कि आपको जो है अब क्या करना है, पोलैंड पर आक्रमण करना है। ठीक है, सो उसी के लिए इसको 1945 का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके लिए इसके जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, एडोल्फ हिटलर। देखिए, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी मतलब की जो रूपरेखा थी देने वाली था, मैं इसको जो क्लास में वो दे दी। अब हम बात करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड से। भाई, इसका जन्म मैंने आपको बता दिया है 1889 को 20 अप्रैल ऑस्ट्रिया के वॉन में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जिंक नामक स्थान पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। ठीक है, ये व्यक्ति जो है किसमें, ये व्यक्ति कला में उसने वहां पे किया था, लेकिन इसका मन नहीं करता था ये सब करने का। ठीक है, और जो उस वक्त ये क्या, उस वक्त ये जो मतलब कि जो पढ़ाई कर रहा था उसमें वो जो है ये मतलब कि उत्तीर्ण नहीं हुआ था, असफल हो गया था। 17 वर्ष की आयु में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और भाई देखिए, पिताजी का साया तो पिताजी का साया होता है, चाहे उनका बेटा जो है नल्ला हो या फिर कुछ कर रहा हो, लेकिन पिता का साया पिता का साया होता है। ठीक है, कैसे भी। देखिए, 17 वर्ष की आयु इसकी थी। अब 17 वर्ष की आयु तो आपको पता है कि उस वक्त की बात कर रहे हैं हम, 19 कब की, 1918 के लगभग। ठीक है, उस वक्त की। सो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब इसके पिता की मृत्यु हो गई। सो उसके बाद इसने जो है उसको छोड़ दिया। किसको? मतलब कि ऑस्ट्रिया को छोड़ दिया, और ये कहाँ चलाया, वियना में चलाया। ठीक है, सो इसने डिसाइड किया, जब मतलब कि फ्रांस में युद्ध लड़ाए जा रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, तो उस वक्त इसने जो है आर्मी में ज्वाइन करने का फैसला लिया। सो ये आर्मी में ज्वाइन हो गया। बहुत ही हिम्मत से इसने युद्ध लड़े, युद्ध में मतलब भाग लिया पूरी तरीके से। अंत में क्या हुआ कि एडोल्फ हिटलर घायल हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने लिया। ठीक है, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। ये वही व्यक्ति एडोल्फ हिटलर जिसको गोली ना मारने के वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिसको गोली ना मारने की वजह से दूसरा विश्व युद्ध है, ये वही व्यक्ति है। हाँ जी, जो उस वक्त खड़ा था निहत्या, लेकिन जो सामने जो अगेंस्ट में जो आर्मी का व्यक्ति था उसने इसको निहत्या देखते हुए कि इसके हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए इसको छोड़ दिया। जिसका अंजाम 1939 से 1945 तक पूरे विश्व को झेलना पड़ा कि एक ऐसा तानाशाह बन सकता है कि हिटलर, जो किसी को उसका जो है अंजाम मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना एडोल्फ हिटलर के बारे में। अब चलिए कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। कुछ और पॉइंट्स क्या है कि ये जो मतलब कि इसने क्या किया था, इसने जितने भी यहूदी थे, इसने कहा था कि जो मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो हम हारे हैं, मतलब कि जो जर्मन में इतनी क्षति हुई है, उसके लिए इन्होंने जो है किसको जिम्मेदार ठहराया, इन्होंने जिम्मेदार ठहराया यहूदियों को। यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया, और इन्होंने कहा कि यहूदी ठीक नहीं है, ये हमेशा संस्कृति में जो है रोड़े अटकाए रखते हैं। रोड़े मतलब कि कह सकते हैं हिंडर, बाधा बनाए रखते हैं हमेशा से। तो हिटलर ने
एक मिंग क्रेम्फ नामक की एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक उनने तब लिखी जब वो 1923 में जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला लिया, और उस वक्त इसने जो है मतलब कि जर्मन सरकार को उखाड़ नहीं फेंक पाया, जिसका परिणाम ये हुआ इसको जेल में डाल दिया। जेल में डालते हुए इसने जो मिंग क्रैम्प नामक मतलब कि मेरा संघर्ष नामक एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में अपनी जो इसकी नाजी थी उसके बारे में इसने विवेचना की उसके, और साथ ही ये बताया कि जो ये यहूदी है ये हमेशा जो है सांस्कृतिक में रोड़ा डालते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या होता है कि ये जब 1918 में 1918 की मैं 1918 की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या होता है, ये जो मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, सो जब उम्र बढ़ती चली जाती है, सो ये जो है जनता मतलब कि जर्मन में एक बहुत बुरी तरीके से आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ठीक है, फ्रांस ने और ब्रिटेन और रूस ने, इन सभी ने कहा कि तुम्हें अपनी क्या बढ़ानी चाहिए, तुम्हें अपनी जो मतलब सेना बढ़ानी चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, जब हम मतलब कि भारत जब 1947 में आजाद होता और उस वक्त हमसे कोई कहता कि आप अपनी सेना बढ़ाइए, वैसे ही हमारे घर में मतलब कि अकाल पड़ा था, उसके बाद हम मतलब कैसे फाइनेंशियल कंडीशन इसको बोलते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं। सो ये कहा, लेकिन उस वक्त एक रोल मॉडल जिसे कहते हैं ना, जमीन से उठकर एक रोल मॉडल के रूप में आसमान को छू देना, वो था हिटलर। हिटलर ने जर्मनी जितने भी लोग थे जर्मनी में जितने, ठीक है, वो उन सभी को जो है ये आश्वासन दिया, जो इसकी नाजी दल था, ठीक है, नाजी दल, उससे जो है लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। ठीक है, और इसने आश्वासन दिया कि मैं आप सभी को जो आपका मतलब कि सम्मान को जो मतलब कि पैरों तले जमीन पर कुचल दिया गया उसको मैं आपको वापस लाऊंगा, साथ ही आपके देश की जो मतलब कि आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है उसको भी मैं बेहतर बनाऊंगा, और एक विशाल साम्राज्य मतलब विशाल साम्राज्य जर्मन का मैं जो है दोबारा से उसका पुनर्निर्माण करूंगा। और पुनर्निर्माण करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी ऐसे इतने लोगों की हत्या कर दो, एक ऐसा व्यक्ति बन जाओ तानाशाह जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल राजा बन जाओ कि बस मेरा ही हुक्म चलेगा, मेरा, ऐसा नहीं। लेकिन इसको दुख इस बात का था क्योंकि उस वक्त जो 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, ये जो अस्पताल में इसको भर्ती कर दिया गया था, तो इसे उस बात का बहुत दुख था। उसी का बदला लेने के लिए ये अपने आप को इसने उभारा, और जो इसने लोगों को आश्वासन दिया। हम बात अब वहां पर वापसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहां पर मैंने आपको बताया है कि इसने लोगों को आश्वासन दिया। ठीक है, आश्वासन देते हुए लोग ज्यादा प्रभावित थे, और फिर लोगों ने क्या किया, नाजी में जो है शामिल होना शुरू कर दिया। नाजी में शामिल होना शुरू कर दिया। जब नाजी में शामिल होना शुरू कर दिया, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1923 में इन्हें जो जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला किया, लेकिन ये उसका परिणाम जो उखाड़ फेंक नहीं पाया, उसका परिणाम यह हुआ कि इसको जेल में डाला। जेल में डाल दिया, मिन कैंप नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसने फिर यहूदियों के बारे में उसमें भी मतलब कि वर्ण किया, और जो अपनी नाजी के बारे में। फिर होता क्या है कि 1934 में जो उस वक्त मतलब कि जर्मन के राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, उनकी डेथ हो गई। उससे पहले 1933 में, ठीक है, ये जो मतलब कि हिटलर राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए अप्लाई करता और ये हार जाता। 1934 में जब उनकी मृत्यु हुई राष्ट्रपति की, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का पद संभाल लेता। अब भाई राष्ट्रपति का पद संभाल लिया तो समझ लीजिए कि सारी शक्तियां हाथ में आ गई, सारी शक्तियां हाथ में आ गई। अब उसने क्या कर दिया कि एक दल, एक बात, एक कानून, जो हिटलर कहेगा वही सबको मानना पड़ेगा। हिटलर ने क्या करा, जैसे ही वो बना, ठीक है, जितने भी लोग उसके विरोध में थे उन सभी की हत्या करता गया, और उन सभी को जो है जेल में लगातार डालता गया। मेन जो एजेंडा उसने जो बनाया, उसका एजेंडा जो मेन था वो ये था कि सबसे पहले तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्षति हुई है, जो हमारी इज्जत मतलब कि बेइज्जती, हमें पैरों तले कुचल दिया गया, उसको वापस लाना। दूसरा, यहूदियों को इस तरीके से निशाना बनाया गया कि एक ही कमरे, मान सकते हैं कि 4 बाय 4 का कमरा लें, उसमें डालकर जबरदस्ती भर के और जहरीली गैस छोड़ देता था, जिससे क्या होता था, लोग वहां पर जो यहूदी थे वो मर जाते। तो इस तरीके से हिटलर जो एक तानाशाह नेता बनकर उभरा। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एक ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम जो नेक्स्ट संडे में इसके एक डिटेल करने वाले हैं, फुल तैयारी से आना। ठीक है, अगर हो सके तो कहीं ना कहीं से पढ़ के आना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको अभी नहीं मिलेगा, जैसी क्लास कंप्लीट हो जाएगी एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसी चैनल पे। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्विज करते रहिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।